अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है और आपका अपनी लाइफ में कोई ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपेश कुमार है और आई एम सुपरवाइजर इन एफएलपी। तो दोस्तों, आज मैं एज ए सुपरवाइजर आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज मुझे कोई मिला जिसने मुझसे एक क्वेश्चन सवाल किया कि सर, मेरा लाइफ में एक ड्रीम है, सपना है कुछ, और लेकिन मेरे हालात ठीक नहीं है। तो आप एज ए सुपरवाइजर हो तो मुझे एज ए सुपरवाइजर सजेस्ट करो कि मैं उस ड्रीम को, सपने को कैसे मैं अचीव करूं। सो दोस्तों, मैंने उसके हालात को समझा और उसकी जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड किया। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि क्या आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आपके पास कोई प्रिपरेशन है या कोई जरिया है या कोई ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू ऊपर वाला आपके ड्रीम को पूरा कर सके। तो जैसे ही मैंने उससे ये सवाल किया तो वो मेरे फेस की तरफ देखने लगा और वो स्टक हो गया और कुछ आंसर नहीं कर पाया। तो कुछ देर बाद फिर बोला कि सर, ऐसा तो कोई मेरे पास ना ऐसा कोई मेरी प्रिपरेशन है, ना मेरे पास ऐसा कोई सोर्स है, ना मेरे पास ऐसा कोई जरिया है जिसके थ्रू मेरा ड्रीम पूरा हो सके। सो दोस्तों, मैंने एज ए सुपरवाइजर अपना एक्सपीरियंस से रिलेट करते हुए उसको यही बोला कि आप जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आए या प्रॉब्लम आए या परेशानियां आए, तो आप ये समझ जाना कि ऊपर वाले की नजरों में अब आप आ चुके हो और ऊपर वाला आपको नोटिस कर रहा है और वो सोच रहा है कि यार, ये बंदा है, ये चूजा है और मैंने इसको शेर बनाना है, तो मैं इसके साथ ऐसा क्या करूं जिससे ये शेर बन जाए। तो वो क्या करता है कि आपकी लाइफ में परेशानियों के थ्रू या इस तरीके आपको संकेत या इंडिकेशन देता है कि आप उनके थ्रू अपने माइंड को ग्रो करो और एक पावरफुल और एक शक्तिशाली इंसान के रूप में आप स्थापित हो जाओ। तो वो क्या करता है, आपको मुसीबतों की आंधियों में खड़ा कर देता है। तो वो यही सोचता है या तो ये इंसान इस आंधी में उड़ जाएगा या फिर यह एक मजबूत शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने काफी सारे लोगों को जीवनियां पढ़ी हैं जो कि अपने इस स्ट्रगल पीरियड से गुजर के अपने आप को उन्होंने अपनी एक नाम बनाया है और अपनी एक पहचान बनाई है एक मजबूत शख्सियत के रूप में। सो फ्रेंड, ये परेशानियां, मुसीबतें और ये झटके लाइफ में आते हैं तो कुछ लोगों का माइंड इस सिचुएशन में वो अपने माइंड को और ज्यादा ओपन कर लेते हैं और ज्यादा अपना माइंड को पावरफुल बना लेते हैं। कुछ लोग इन परेशानियों से टूटकर बिखर जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उनको कई बार ये लगता है कि ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। सो फ्रेंड, उनको ये लगता है कि अब उनकी जो लाइफ है वो उनके मुताबिक नहीं चल रही है। सो मैंने उसको यही बोला कि ये जो आपका जो जिंदगी में जो सपना है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका मकसद है, उस तक पहुंचने के लिए जो आपको कीमत अदा करनी है वो कीमत यही है। ये जो आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं और जो चैलेंज आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही है, जो झटके लग रहे हैं, वो कीमत यही है आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए। सो आप इनके थ्रू ये समझ जाएं कि ये आपको तोड़ने के लिए आए हैं और ये आपके जो माइंड की जो बंजर जमीन है उसके ऊपर हल चलाने के लिए आई है, आपको नरम बनाने के लिए आई है, आपकी आंखें नम करने के लिए आई है और आपको एज ए कंट्रीब्यूटर तैयार करने के लिए आई है।
सो किसी ने कहा है कि जब तक आपके अंदर वो दर्द नहीं जागता कामयाबी के लिए, जब तक आपकी जिंदगी भी पलटा नहीं खाती है। सो फ्रेंड, कामयाबी का मतलब ही है कि ये कैफियत का रास्ता है, ये जुनून का रास्ता है, ये नशे का रास्ता है। नशा वो वाला नहीं जो शराब वाला, ये एक अपने ड्रीम को पाने के लिए जो नशा होता है, तड़प वही होती है जो एक शराबी को अपनी शराब पाने के लिए होती है ना। वही तड़प एक ड्रीमर को अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, जब तक उसके अंदर वो तड़प नहीं आती है, तब तक वो अपनी लाइफ को चेंज भी नहीं कर सकता है। सो फ्रेंड, ये इस बात को याद रखना कि जिंदगी में अगर कुछ ठान लिया ना, तो उसके लिए बड़ी जान लगानी पड़ती है। और अगर लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना तो बात अलग है, फिर आप आराम से आईपीएल देखो, जियो के नेट का यूज करो और एंजॉय करो, टीवी सीरियल देखो, गप्पे मारो और अपनी सुकून भरी लाइफ तब भी गुजर जाएगी आपकी। बट अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो यू हैव पे द प्राइस। आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत का मतलब यहां पर यह है कि वो इन आपके 24 घंटे में से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या मैक्सिमम 4 घंटा का जो शॉर्ट टर्म का जो पेन है, वो आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ेगा। और ये वो 4 घंटे वो यही है जो आपको आम आदमी से खास आदमी की श्रेणी में ला करके खड़ा करते हैं। शॉर्ट टर्म पेन से मेरा मतलब है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी उस सुस्त आदमी को तरक्की करते नहीं देखा, या जीनियस सुस्त को भी तरक्की करते नहीं देखा है। जीनियस सुस्त का मतलब कि होता तो वो बहुत समझदार है, लेकिन एक्चुअल में वो सुस्त होता है। और मैंने अपनी जिंदगी में किसी कामचोर आदमी को भी तरक्की करते नहीं देखा है, और मैंने किसी उस आदमी को तरक्की करते नहीं देखा है जो अपनी लाइफ में राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो राइट टाइम यही है, और इस बात को हमारे को समझना होगा। कई लोग मेरे को बोलते हैं, सर आपने सुपरवाइजर लेवल बड़ी जल्दी अचीव कर लिया। तो मैं बोलता हूं, भाई मैंने सफर जल्दी शुरू किया था तो मैं जल्दी यहां तक पहुंच गया। तो राइट टाइम से शुरू करोगे तो सफर को राइट टाइम पे फिनिश करोगे। लेकिन अगर सफर को शुरू ही लेट करने की सोचोगे तो याद रखना, जिंदगी में तब तक आप अपनी उस विल पावर को ही खो दोगे जिस विल पावर के थ्रू आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हो। आपकी वो विल पावर ही खत्म हो जाएगी जो आपको अपना ड्रीम अचीव करवाएगी। बड़े लोग हैं जो जब काम स्टार्ट करते हैं जब उनकी विल पावर खत्म हो चुकी होती है, या अपना वो पोटेंशियल अपने पास्ट को बेच चुके होते हैं, वो पोटेंशियल जिसके थ्रू वो अपने ड्रीम को अचीव कर सकते थे, वो उस पोटेंशियल को ही अपने पास्ट को बेच चुके होते हैं, जिसका इस्तेमाल उसने अपना बड़ा कोई जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए करना होता है। सो मैं आपको यही बोलूंगा कि राइट टाइम वही होता है जब आपके अंदर से कोई इच्छा जाग रही होती है कि नहीं यार, मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो उसी टाइम से अपनी मेहनत स्टार्ट करो, अपने गोल को सेट कर लो, अपने प्लान बना लो, और उसी टाइम से अपने इंपॉर्टेंट को डिफाइन कर लो। सो अल्टीमेट ये सोचो कि जब मैं खड़ा होऊंगा ना तो दुनिया होगी मेरे साथ। और जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे तब आपकी कमाई कम भी होगी तब भी आप माइंड नहीं करोगे, आप कम खा लोगे तब भी आप खुश रहोगे, आपको नहीं मिलेगा तब भी आप खुश रहोगे। सो जो बंदा ये सोचता है कि मेरे हालात अनुकूल हो जाएंगे तब मैं अपना बड़ा काम के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, अपनी शुरुआत करूंगा, तो ये बात दिमाग में
याद रखना, अपने जहन में बिठा लेना कि आपका कोई सपना भी है, आप इसको भूल जाएं कि वो पूरा भी होगा। फिर आप ये ख्याल भी निकाल देना कि आपका कोई सपना था और वो आपने जिंदगी में देखा और वो आपका पूरा भी हो सकता है। आप इतिहास उठाकर देख लो, जाकर पढ़ लो कि जितने भी बड़े आदमी हुए हैं, जिन्होंने भी नाम कमाया है, वो तंगी से गुजरे हैं, उन्होंने दुख झेले हैं, उन्होंने एक स्ट्रगल टाइम को फेस किया हुआ है, तभी वो उस लेवल तक पहुंचे हैं। सो एक बात याद रखना कि अगर आप जब तक माइनस में नहीं जाएंगे तब तक आप प्लस में भी नहीं आएंगे। अगर आपने गलती नहीं की तो आप तौबा नहीं कर सकते। याद रखना, उस इंसान का ईमान कई गुना ताकतवर होता है जो अपनी लाइफ में कई गलतियां करके भी ये सोचता है कि मैंने कामयाबी पाने के लिए अपना जो ट्रैक है, जो अपना रास्ता है, वो सही रखना होता है, सही रखना है बड़ा काम करने के लिए। अब जाकर गलतियां मत करने लग पड़ना कि सर ने कहा था गलतियां। इसका मतलब यहां पर यह है कि आपकी गलतियों का लेवल जहां पर आप हो, जितनी है, उनसे सीखो और लर्न करो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और लाइफ में यह दावा ना करे कि मैंने लाइफ में गलतियां नहीं की। गलतियां हैं, उनसे लर्न किया, सीखा, नोट्स बनाए, पॉइंट बनाए, अपने उसूल बनाए और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। भाई, बड़े आदमी की ये निशानी है कि उसमें सारी क्वालिटियां पैदा होनी चाहिए और फिर वो एफर्ट आना चाहिए कि अपने अंदर वो अपना इतना डेप्थ पैदा कर ले कि मैंने एक बार जो इरादा कर लिया तो कर लिया, फिर लाइफ में पीछे नहीं हटना, फिर आगे ही बढ़ना है, डटे रहना है और टिके रहना है और करके दिखाना है। धूप लगेगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, बट फिर भी डटे रहना है और टिके रहना है। और जब आप ये करेंगे ना, फिर आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको मेंटोर मिलना लग पड़ेंगे, फिर आप जिंदगी में एक तरक्की के रास्ते पे निकल पड़ेंगे। फिर मिसगाइड करने वाले भी आएंगे, फिर रास्ता भटकाने वाले भी आएंगे, फिर हिम्मत तोड़ने वाले भी आएंगे, लेकिन ऊपर वाला उनको दूर करेगा और अपनों को करीब लेके आएगा। लेकिन इससे पहले आपके अंदर वो सपना पूरा करने के लिए वो अंदर से वो तड़प आनी चाहिए, वो जज्बा आना चाहिए, वो सच आना चाहिए, अंदर से वो प्यास जगनी चाहिए, तब जाके कहीं आपका ड्रीम पूरा होगा। सो फ्रेंड, मैंने उसको ये गाइडलाइन दिया। और आपका भी कोई डिटेल से इस बारे में जानना चाहते हैं या आपका भी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है या कोई सवाल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना सवाल छोड़ सकते हैं। और या आप जिस विषय पर कोई सॉल्यूशन पाना चाहते हैं वो विषय टाइप करके व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं पक्का आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड, आप इस चैनल पर नए हैं तो ये आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।